आदाब नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। बने रहें मेरे साथ में, अपना प्यार और सपोर्ट मेरे चैनल पर ऐसे ही बनाए रखें ताकि आपको नई नई न्यूज़ जल्द से जल्द आपको मिलती रहे। चलिए आज शुरू करते हैं नई न्यूज़। दिल्ली संसद भवन में क्या बात हुई, अखिलेश यादव ने कौन सी बात सरकार को घेरा है, पूरी जानकारी ये वीडियो में आप देख सकते हैं, शुरू से आखिर तक देखिए। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव इस समय देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और कन्नौज से मौजूदा सांसद भी हैं, जिन्होंने अब मेहनत की और 37 सांसदों को जिताकर दिल्ली लेकर गए हैं। और वहाँ पर जब बोलते हैं तो सत्ता पक्ष के लोग सिर्फ सुनते हैं, क्योंकि छोटे छोटे मुद्दे जिस तरह से वहाँ पर संसद में वो उठा रहे हैं, जनता की समस्याओं को उठा रहे हैं, तो आने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव में जनता अखिलेश यादव की तरफ देख रही है। उम्मीद यही कर रही है कि 2027 के चुनाव में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी और उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। जिस तरह से वो सरकार के ऊपर हावी हो रहे हैं, वो तो दावे के साथ में कह रहे हैं बैसाखी की सरकार है वो कब बहुत जल्द गिर जाएगी और इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। नई संसद भवन बिल्डिंग का निर्माण भाजपा सरकार ने कराया और पहली ही बारिश में उसकी पोल खुल गई। अखिलेश यादव ने जिस तरह से संसद भवन बिल्डिंग को लेकर सत्ता पक्ष के ऊपर हावी हुए हैं, पहली ही बारिश में बिल्डिंग मूसलाधार बारिश की तरह अंदर टपकने लगी है, जिसका अभी 1 साल भी नहीं हुआ निर्माण का और बिल्डिंग पूरी तरह से टपकने लगी है। दूसरी पुरानी वाली बिल्डिंग जो पता नहीं कब अंग्रेज़ों के समय बनी थी, वो आज भी वैसे की वैसे ही मजबूत खड़ी हुई, एक बूंद पानी बारिश का अंदर नहीं जाता है। और नई बिल्डिंग का जो निर्माण हुआ है उसका जो है पानी अंदर जो है आ रहा है, जो कि अखिलेश यादव ने अपने एक्स अकाउंट पर उसको ट्वीट किया कि बारिश किस तरह से पानी बारिश का अंदर टपक रहा है और कर्मचारी उसको साफ करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी मुद्दे को अखिलेश यादव ने संसद में जब उठाया तो सत्ता पक्ष के लोग उनके ऊपर उनकी बात को लेकर हम सुनने के लिए तैयार नहीं थे। जब अखिलेश यादव ने अपना दूसरा तरीका अपनाया और वहाँ पर लोग सुनने लगे और इस बात को अखिलेश यादव की इस बात को सभी ने सराहा भी कि अखिलेश यादव राइट बोल रहे हैं। उधर अखिलेश यादव इस समय भारतीय जनता पार्टी की इंडिया गठबंधन की सरकार के ऊपर पूरी तरह से हावी हैं। उधर दूसरी तरफ धर्मेंद्र यादव जो कि आजमगढ़ से मौजूदा सांसद हैं, वो भी इस समय सरकार के ऊपर किस तरह से हावी हैं, तरह तरह छोटे छोटे मुद्दे और जनता की समस्याओं को किस तरह से वो वहाँ पर संसद भवन में रख रहे हैं और जनता के लिए आवाज़ वहाँ पर उठा रहे हैं। दूसरी तरफ बदायूं से सांसद आदित्य यादव भी जनता की समस्याओं को उठा रहे हैं और सरकार को घेर रहे हैं। लोकसभा स्पीकर के सामने जिस तरह से अखिलेश यादव अनुराग ठाकुर के ऊपर भड़क रहे थे जात को लेकर कि अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी की जात के ऊपर बोला था, उस तरह दूसरी तरफ से जब अखिलेश यादव ने जो क्रम अनुराग ठाकुर को जो है अड़ो हथ लेते हुए कायदे से समझाया कि जात के ऊपर आप टिप्पणी नहीं कर सकते हैं, तो लोकसभा स्पीकर ने अनुराग ठाकुर को चुप रहने के लिए बोला। तब अखिलेश यादव को उत्साह हुआ, लोग मेज थपथपाने लगे कि अखिलेश यादव ने राहुल गांधी का बचाव करते हुए खुद मोर्चा संभाला। इधर डिम्पल यादव भी अच्छे से सरकार के ऊपर हावी हो रही हैं। अखिलेश यादव काफ़ी समय के बाद संसद में गए और जनता की समस्याओं को वो उठा रहे हैं, उत्तर प्रदेश की समस्याओं को उठा रहे हैं, पूरे भारत की समस्याओं को उठा रहे हैं, इंडिया गठबंधन की बात कर रहे हैं। वो किस तरह से सरकार के ऊपर हावी हो रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने किस तरह से चुनाव के समय बेईमानी की, कुछ सीटों पर ज़बरदस्ती अपना सत्ता पक्ष का रुआब दिखाकर हमारे कैंडिडेट को हमारा जीता हुआ कैंडिडेट उसको हरा दिया और भारतीय जनता पार्टी का हारा हुआ कैंडिडेट उसको जिता दिया। वो मिसाल के तौर पर फर्रुखाबाद की सीट को अक्सर बात करते हैं कि हमारा कैंडिडेट वहाँ से जीता हुआ था, तो वहाँ प्रशासन का इस्तेमाल किया गया और हमारे कैंडिडेट को हरा दिया गया। और अन्य सीटों की भी वो बात करते हैं, जिस तरह से वो बाकायदा वो सबूत के साथ में वो वहाँ पर बोलते हैं। लेकिन वहाँ पर सत्ता पक्ष के जब अखिलेश यादव बोलते हैं, सत्ता पक्ष के लोग चुपचाप सिर्फ उनकी बातों को सुनते हैं और
अखिलेश यादव किस तरह से वहाँ पर वार प्रहार करते हैं, फिर अखिलेश यादव अन्य जो है जिलों की छोटी छोटी बातें, छोटे छोटे मुद्दे उठाते हैं और जनता की समस्याओं को किस तरह से, किसानों की मुद्दे को उठाते हैं। किसानों के साथ में सरकार ने धोखाधड़ी किया है, अन्य तरह तरह के मुद्दे को वहाँ पर अखिलेश यादव सदन में उठाते हैं, जिसकी चर्चाएं सत्ता पक्ष के और विपक्ष के सांसद भी अखिलेश यादव की तारीफ करते नहीं थकते हैं क्योंकि अखिलेश यादव इस समय संसद के में तीसरी सबसे बड़े जो क्रम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते इसीलिए लोग वहाँ पर उनकी इज्जत भी करते हैं, क्योंकि अखिलेश यादव काबिल नेता के तौर पर वहाँ पर पेश हुए। अखिलेश यादव की पत्नी भी अच्छे विदेश की पढ़ी हुई, अखिलेश यादव भी वहाँ पर विदेश के पढ़े हुए हैं। एक समय तो ये लग रहा था कि अनुराग ठाकुर और अखिलेश यादव के बीच में इतनी ज़्यादा जो गर्मा गर्मी हो गई कि ऐसा ना हो कि वहाँ पर फाइट ना शुरू हो जाए, लेकिन लोकसभा अध्यक्ष ने उस मामले को वहाँ से ख़त्म किया और अनुराग ठाकुर को इशारा करके वहाँ पर बैठने के लिए बोला। अखिलेश यादव फिर बोलते रहे कि यहाँ पर सिर्फ भारतीय जनता पार्टी झूठ की राजनीति करना चाहती है और जनता को गुमराह ही करना चाहती है, हिंदू मुस्लिम में एक दूसरे को लड़ाना चाहती है, हिंदू मुस्लिम के बीच में खाई पैदा करने का काम करती है। मोदी सरकार ने अभी तक कोई काम नहीं किया है, सिर्फ झूठ के ऊपर झूठ बोलने का काम किया है। नोटबंदी के फ़ायदे नहीं बताए, नोटबंदी में कितना जनता की कमर टूटी है, कोरोना काल में कितना जनता का नुकसान हुआ, इस तरह के मुद्दे वहाँ पर अखिलेश यादव संसद में उठा रहे हैं, जिसको उनको जो पूरा इंडिया गठबंधन का सपोर्ट भी मिल रहा है कि अखिलेश यादव वहाँ पर सही बोल रहे हैं, जनता की समस्याओं को किस तरह से उठा रहे हैं। और अखिलेश यादव का फोकस इस समय उत्तर प्रदेश के साथ साथ अन्य प्रदेशों में भी है। अखिलेश यादव की कोशिश यही कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से समाजवादी पार्टी को ने अच्छा प्रदर्शन किया है, आने वाले समय में दूसरे प्रदेशों में चुनाव, विधानसभा के चुनाव होने जैसे कि हरियाणा में है, मध्य प्रदेश में और दूसरे प्रदेशों में जो चुनाव, विधानसभा के चुनाव होने हैं, उसमें भी समाजवादी पार्टी अच्छा प्रदर्शन करे और समाजवादी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिले, यही उनकी कोशिश है। और अपने कार्यकर्ताओं को समय समय पर वो समझाते भी रहते हैं और जनता के बीच में जाकर समाजवादी पार्टी सरकार की नीतियों को बताने की कोशिश करते हैं, जनता की समस्याओं को सुनने की कोशिश करते हैं। जब लखनऊ पार्टी कार्यालय में लोगों से मुलाकात करते हैं, कॉन्फ्रेंस करते हैं, जनता की आवाज़ को मीडिया के सामने उठाते हैं, यही सारी बातें अखिलेश यादव संसद में भी उठाते हैं, जनता की समस्याओं को। आप क्या कहना चाहते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अपना प्यार और सपोर्ट मेरे चैनल पर ऐसे ही बनाए रखें ताकि आपको नई नई न्यूज़ जल्द से जल्द मिलती रहे। जय हिंद।